अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो कंस्ट्रक्शन साइट पर जाने से पहले आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होने वाले थंब रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे थंब रूल ऑफ कंक्रीट के बारे में कि कंक्रीटिंग करते समय ऐसे कौन कौन से थंब रूल्स हैं जिनके बारे में हमें नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम एक एक करके सभी थंब रूल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले थंब रूल की अगर हम बात करें तो ये आता है थंब रूल फॉर सीमेंट सैंड एग्रीगेट क्वांटिटी इन डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट। मतलब कि जो हमारे डिफरेंट कंक्रीट मिक्स होते हैं जैसे कि M5, M10, M15, उससे जब हम 1 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें कितने सीमेंट की क्वांटिटी लगती है, एग्रीगेट उसमें कितना लगता है और जो फाइन एग्रीगेट है वो उसमें कितना लगता है। सबसे पहले पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लेंगे M5 कि अगर आप M5 कंक्रीट मिक्स से 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट बनाते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगेंगे वो 2.82 बैग्स लगेंगे और जो एग्रीगेट की क्वांटिटी है वो 0.98 क्यूबिक मीटर लगेगी और सैंड की क्वांटिटी यहाँ पर 0.49 क्यूबिक मीटर लगेगी। वहीं अगर हम बात करें M7.5 की तो M7.5 का जो रेशियो होता है वो 1:4:8 होता है। तो इससे 1 क्यूबिक मीटर का कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए 3.48 सीमेंट बैग लगेंगे, 0.97 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट की क्वांटिटी लगेगी और जो सैंड की क्वांटिटी है वो 0.48 क्यूबिक मीटर लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर हम देखें तो M10, यहाँ पर M10 कंक्रीट मिक्स के लिए फॉर 1 क्यूबिक मीटर सीमेंट की जो क्वांटिटी लगेगी वो 4.5 बैग्स लगेगी, एग्रीगेट की क्वांटिटी यहाँ पर 0.90 क्यूबिक मीटर लगेगी और सैंड की क्वांटिटी 0.45 क्यूबिक मीटर लगेगी। वहीं M15 के लिए 6.6 सीमेंट बैग लगेंगे, 0.88 क्यूबिक मीटर एग्रीगेट लगेगा और 0.44 क्यूबिक मीटर सैंड लगेगा। देन इसके बाद अगर हम बात करें M20 कंक्रीट की, जो M20 कंक्रीट का जो मिक्स है फॉर 1 क्यूबिक मीटर, उसके लिए जो नंबर ऑफ सीमेंट बैग लगेंगे वो 8.40 बैग्स लगेंगे, एग्रीगेट की क्वांटिटी यहाँ पर 0.84 क्यूबिक मीटर लगेगी, सैंड की क्वांटिटी 0.42 क्यूबिक मीटर लगेगी। और वहीं M25 की अगर बात करें तो इसका जो रेशियो है वो 1:1:2 होता है और इस ग्रेड से 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट मिक्स बनाने के लिए 11.09 सीमेंट बैग लगेंगे, 0.77 एग्रीगेट की क्वांटिटी लगेगी और 0.39 क्यूबिक मीटर सैंड की क्वांटिटी लगेगी। तो ये तो हमने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड से जो हम 1 क्यूबिक मीटर की कंक्रीट मिक्स बना रहे हैं उसमें कितना सीमेंट बैग लगता है, कितना एग्रीगेट लगता है और सैंड की क्वांटिटी कितनी लगती है। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट थंब रूल आता है थंब रूल फॉर एस्टिमेटिंग द कंक्रीट वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एरिया। मतलब कि मान लीजिए जो हमारा बिल्टअप एरिया है वो 1000 स्क्वायर फुट है और यही हमारा कंस्ट्रक्शन एरिया होगा। तो इस 1000 स्क्वायर फुट के अंदर ग्राउंड फ्लोर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो कंक्रीट की जो क्वांटिटी लगेगी उसे निकालने का थंब रूल होता है 0.038 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर फुट एरिया। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, अगर आपका 1000 स्क्वायर फुट का एरिया है जिस पर आप ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन में जो क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट लगेगा वो यहाँ से निकल के आ जाएगा 1000 स्क्वायर फुट मल्टीप्लाई बाय 0.038 क्यूबिक मीटर पर स्क्वायर फुट एरिया। तो इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाएगी 38 क्यूबिक मीटर। मतलब कि अगर आप 1000 स्क्वायर फुट के एरिया में अगर आप ग्राउंड फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें जो कंक्रीट की क्वांटिटी लगेगी वो 38 क्यूबिक मीटर लगेगी। और वहीं अगर आपके नंबर ऑफ फ्लोर्स होते तो उस केस में आपको क्या करना है, जो भी आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकलेगी उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ फ्लोर से। तो यहाँ से टोटल कंक्रीट रिक्वायर्ड हमारा निकल के आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट थंब रूल आता है थंब रूल फॉर कॉम्पैक्शन। जब भी हम नीडल वाइब्रेटर से कॉम्पैक्शन करते हैं तो यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि नीडल वाइब्रेटर को जब आप कंक्रीट में इमर्स करेंगे तो उसका जो टाइम रहता है वो 5 से 15 सेकंड के बीच रहना चाहिए। काफी जगह स्टूडेंट्स का ये डाउट रहता है कि हम ज्यादा करेंगे तो और अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कंक्रीट को हम ज्यादा वाइब्रेट करेंगे तो उस केस में क्या होता है, कंक्रीट के अंदर या तो सेग्रीगेशन हो जाएगा या फिर ब्लीडिंग हो जाएगी। तो इसलिए जो ओवर वाइब्रेटिंग है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद इसमें फोर्थ पॉइंट आता है ड्रॉपिंग हाइट, कि कंक्रीट को जब आप ड्रॉप कर रहे हैं उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमेशा आपको ये हाइट मेंटेन करके चलनी है, क्योंकि अगर आप कंक्रीट को ज्यादा हाइट से ड्रॉप करेंगे तो उस केस में भी कंक्रीट के अंदर सेग्रीगेशन होने के चांसेस हो जाते हैं और जिसकी वजह से कंक्रीट अपनी प्रॉपर स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता है। देन हमारा फिफ्थ थंब रूल आता है थंब रूल फॉर वाटर सीमेंट रेशियो, कि जो डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं कंक्रीट के उसके अकॉर्डिंग हम वाटर सीमेंट रेशियो कितना लेके चलते हैं। मतलब कि उस ग्रेड के कंक्रीट को बनाने के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें M15 कंक्रीट के लिए, तो M15 कंक्रीट के लिए जो हम वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं वो 0.6 लेके चलते हैं और इसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पर 30 लीटर रहेगी। वहीं अगर हम बात करें M20 की, तो M20 के अंदर जो वाटर सीमेंट रेशियो लेते हैं वो 0.5 लेके चलते हैं और इसमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी वो यहाँ पर 25 लीटर्स रहेगी। एंड इसके बाद अगर हम बात करें M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट की, तो इसके अंदर जो वाटर सीमेंट रेशियो रहता है वो 0.4 रहता है और यहाँ पर जो वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है वो 20 लीटर्स रहती है। तो ये कुछ थंब रूल्स थे जो आपको कंक्रीटिंग करते समय ध्यान में रखने हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर।
सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।